नमस्ते सिनेवर्सिडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम जीवंत करेंगे बॉलीवुड की शाश्वत प्रेम कथा हम तुम की यादगार यात्रा। करण और रिया की टकराहट से शुरू होकर दोस्ती में बदलती भावनाएं और अंततः प्रेम तक का सफर, सब कुछ इस विस्तृत में पूर्ण रूप में प्रस्तुत है। यह हृदयस्पर्शी कॉमेडी ड्रामा न्यूयॉर्क से दिल्ली की उड़ान में करण कपूर, एक चुलबुले कार्टूनिस्ट, ने गंभीर स्वभाव वाली रिया प्रकाश को पहली बार देखा। उसकी छेड़खानी भरी टिप्पणियों, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल की कमी है, मैं उसे ड्रा कर सकता हूँ, ने रिया को चिढ़ा दिया। विमान की सीट पर बैठे बैठे उनका झगड़ा इतना बढ़ा कि रिया ने करण को चाय उसकी गोद में उड़ेल दी। यहीं से शुरू हुई दो विपरीत व्यक्तित्वों की टकराहट, जहां करण का हल्का फुल्का नजरिया रिया के संयमित जीवन से टकराया। विमान उतरते ही दोनों अलग हुए, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद अम्स्टर्डम में करण की बाइक रिया की कार से टकरा गई। तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? रिया के चिल्लाने पर करण ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, किस्मत हमें जोड़ना चाहती है। इस बार भी उनकी बहस खत्म न हुई। करण ने रिया के सामने अपने कार्टून हम तुम का आइडिया रखा, जहां हमेशा झगड़ते दो किरदार प्रेम में बदल जाते हैं। रिया ने इसे बेतुकी कल्पना बताकर ठुकरा दिया, पर जब करण ने उसकी नकल उतारते हुए कार्टून बनाया तो रिया मुस्कुराए बिना न रह सकी। पेरिस की सर्द सड़कों पर फिर मुलाकात हुई। इस बार रिया अपने प्रेमी समीर के साथ थी। करण का मजाकिया स्वभाव समीर को पसंद आया, जबकि रिया अब भी सतर्क थी। कैफे में बैठे तीनों ने प्यार पर चर्चा की। करण के प्यार सिर्फ कार्टून में होता है कहने पर रिया ने उसे भावनाहीन कहा। तभी समीर ने रिया को प्रपोज कर दिया। करण की नजरों में छिपी ईर्ष्या ने रिया को चौंकाया। विदाई के समय करण ने रिया को एक कार्टून भेंट किया, हम तुम दोस्त बन सकते हैं। वर्षों बाद मुंबई में करण की बहन की शादी में रिया फिर आई। अब वह समीर की पत्नी थी और गर्भवती। करण ने देखा कि रिया का कड़क स्वभाव नरम पड़ चुका था। शादी के गीतों पर नाचते हुए दोनों ने पहली बार बिना झगड़े बातचीत की। करण ने रिया को गर्व से बताया कि उसका हम तुम कार्टून सफल हो चुका है। रिया ने माना कि उसकी कहानियों में गहराई है। जब रिया ने करण को अपनी गोद भराई की दावत का निमंत्रण दिया तो करण के मन में अजीब सी खुशी हुई। दुर्भाग्य ने करण और रिया को फिर मिलाया जब समीर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रिया टूट चुकी थी। करण ने उसके दुख में साथ दिया, उसे संभालने, बच्ची को संभालने में मदद की। एक रोज रिया ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? करण ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। यह वह पल था जब दोस्ती प्रेम में बदलने लगी। रिया के जन्मदिन पर करण ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने रिया के बचपन के फोटो इकट्ठे करके एक एल्बम बनाया था। हर फोटो के साथ करण ने कार्टून ड्रा किए थे जहां वह खुद को रिया के साथ दिखाता था। तुम्हारे बिना हर जन्मदिन अधूरा था, कहते हुए करण ने केक काटा। रिया की आंखें नम हो गई। उस रात उसने पहली बार समीर की यादों को पीछे छोड़ते हुए करण के साथ डांस किया। करण की मां ने रिया को बेटी की तरह अपनाया। पारिवारिक पिकनिक पर जब करण की मां ने रिया से पूछा,
अब तुम नया जीवन कब शुरू करोगी? तो रिया ने करण की ओर देखा। करण ने शर्माते हुए रिया की बेटी को गोद में उठा लिया। बच्ची ने अनजाने में करण को पापा कह दिया। वह पल दोनों के लिए अविस्मरणीय था। शाम को लौटते समय करण ने रिया का हाथ थामा और कहा, हमें एक परिवार बनना चाहिए। रिया के सामने दुविधा थी। वह करण से प्यार करती थी, पर समीर की यादें उसे डराती थी। एक रात उसने करण से कहा, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकती। करण टूट गया। उसने रिया को अपना हम तुम कार्टून स्ट्रिप दिखाया, जहां नायिका कहती है, डर के आगे जीत है। रिया ने कार्टून को फाड़ दिया। करण ने उदास होकर कहा, तुमने मेरा दिल फाड़ दिया। महीनों बाद करण ने रिया से दूरी बना ली। उसने कार्टून स्ट्रिप में हम और तुम को अलग कर दिया। रिया की बेटी बीमार पड़ी तो वह करण के पास मदद मांगने पहुंची। करण ने बिना किसी शिकायत के बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। रात भर दोनों अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे रहे। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्ची सुरक्षित है, तो रिया ने करण के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। करण की मां ने रिया को समझाया, जीवन दूसरा मौका देता है। डरकर जीने से अच्छा है प्यार करके जियो। रिया ने करण के घर जाकर उससे माफी मांगी। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हार नहीं मानी। उसने रिया को अपने नए कार्टून दिखाए, जहां हम और तुम शादी कर रहे थे। रिया ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करण ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तो बस यही इंतजार कर रहा था। शादी की तैयारियां शुरू हुई। करण की बहन ने रिया को लहंगा पहनाया। करण ने रिया की बेटी को गोद में उठाकर कहा, अब तुम मेरी असली बेटी हो। बच्ची ने खुश होकर उसे चूमा। शादी के मंडप पर करण ने रिया के हाथ में मेहंदी लगाई तो उसकी आंखें भर आईं। रिया ने पूछा, क्या हुआ? करण बोला, मैं सोच रहा था कि उस विमान में तुमने चाय मेरी गोद में उड़ेल दी थी। आज तुम्हारा हाथ मेरी गोद में है। विवाह के बाद करण ने रिया को न्यूयॉर्क ले जाया, उसी विमान कंपनी में जहां वे पहली बार मिले थे। इस बार रिया ने करण के लिए खुद चाय बनाई। विमान में बैठे करण ने एक नया कार्टून बनाया, हम तुम अब एक परिवार बन गए थे। रिया ने कार्टून के नीचे लिखा और वे सुखपूर्वक रहने लगे। विमान के खिड़की से बाहर देखते हुए करण ने कहा, अब हमारी कहानी पूरी हुई। रिया मुस्कुराई, नहीं, अभी तो शुरुआत है। इस प्रकार करण और रिया का प्रेम विपरीत ध्रुवों से शुरू होकर अनूठे मिलन तक पहुंचा। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि प्यार समय और परिस्थितियों से परे होता है। यदि यह कहानी आपको प्रेरित कर सकी तो सिनेवर्सिडेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी ही मार्मिक सिनेमाई यात्राओं के लिए। नमस्ते।